औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा साहब। उसामा साहब ने जो लास्ट प्रेडिक्शन की थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से 21 और 28 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं उसामा साहब? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर आपने बात लास्ट की थी कि 21 और 28 की डेट खान साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान अब आज अगर देखा जाए तो डेट 21 है। 21 की डेट इमरान खान के लिए आ गई है। क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने उस वक्त बताया था कि 21 से 22, 23, 24 कुछ खास सोचेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली वो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ नया प्लान करेंगे, तो वो इसीलिए था कि ये आज डेट आएगी और ये प्लान कर रहे होंगे बैठे। और वो हमने देखा कि डेट आई, तो डेफिनेटली अब 2-3 दिन प्लानिंग में गुजरेंगे। और जो 28 है उस पर कोई अच्छी डेयर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 28-29 को। और 2 अक्टूबर को हो सकता है रिलीज हो जाए, 2 अक्टूबर को या उससे पहले या थोड़ा सा आसपास। लेकिन असल उनकी जो कैदोबंद की ख़त्म की डेट अगर मुझसे कोई ले, तो वो 2 अक्टूबर। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को इमरान खान रिलीज होने जा रहे हैं। रिलीज हो सकते हैं, मतलब होने जा रहे का मुझे नहीं पता, लेकिन रिलीज हो सकते हैं। क्योंकि जिस वजह से कैद है, वो कैद की वजह 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। वो वजह क्या है? वो वजह एक प्लानिटरी कंजंक्शन है जो इनके 8वें हाउस में बना है, जिसने इनको तन्हाई, अकेलापन, हेल्थ इश्यूज और ये सारे मामलात का शिकार किया। वो 2 अक्टूबर को अलहदा हो जाएंगे। और 30 अक्टूबर फाइनल डेट है खान साहब की इस हालत से निकलने की, जिसमें ये हेल्थ इश्यूज है, तन्हाई है, ये जो पुअर लाइफ स्टाइल है। लाइफ थ्रेट 2 अक्टूबर को माशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरा था, वो 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर तक खान साहब सरवाइव कर जाएं तो बस हीरो, गाजी हो गए समझे, शहीद नहीं हुए। ये सर एक्साइटमेंट की बात। आप बात कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर खान के लिए बड़ी अच्छी डेट है और 2 अक्टूबर में होगा क्या? ये भी आप बता रहे हैं कि रिलीज होने जा रहे हैं, उनके जो फ्लैट हैं वो खत्म हो रहे हैं। सर ये आप 8वें घर की बात करें, ये है क्या? देखिए, एट्थ हाउस जो होता है ना, ये इसमें किसी भी प्लैनेट का होना अच्छी बात नहीं होती। बस ये तो पहले वाहिद घर है जिसका खाली रहना ही बेहतर है। इसमें तो कभी कोई ना आए, मून ना आए, बेशक मैल्फिक प्लैनेट्स हों, बेशक अच्छे प्लैनेट्स हों, वट एवर, कोई भी ना आए, ना अच्छा ना बुरा। इसमें बहुत ही बुरे इम्पैक्ट्स आते हैं। जो भी पर्सन है उसके अगर बर्थ चार्ट में भी हो तब भी। और इस तरह जैसे खान साहब के अब ट्रांजिट का शिकार हुआ। अब ये देखिए, जो इसका राहु और जुपिटर का जो कंजंक्शन था ना, वो कई लोगों के कई घरों में था। किसी के पहले घर में, किसी के दूसरे घर में, किसी के तीसरे घर में था। राहु चंडाल योगी कहते हैं इसको, राहु चंडाल योगी है। लेकिन उसके इम्पैक्ट्स बाकियों पे इतने बुरे नहीं पड़े। लेकिन जिसके 8वें घर में आया उसको सीधा जेल में बिठा दिया जाके, और पुअर लाइफस्टाइल दिया, लाइफ थ्रेट थी। ये 2 अक्टूबर को असल बात तो ये है कि 2 अक्टूबर को खान साहब के सर से जो उनकी जिंदगी को खतरा लाहक था वो उतर जाएगा। कैद तो मैं समझता हूँ फिर भी अक्टूबर में, आखिर अक्टूबर में खान साहब ने बाहर हो ही जाना है। लेकिन जो लाइफ थ्रेट बनी हुई थी वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी। तो मैं तो सर समझ रहा हूँ कि 2 अक्टूबर तक खान साहब पहुंचे तो गाजी हो जाएंगे। सर 2 अक्टूबर की डेट दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें कोई आतिफ साहब, सिंपल सी बात है। जब आप फिगर पे काम करते हैं ना, लिख के और सारी कैलकुलेशंस के साथ, तो डेट एस्ट्रोलॉजी में दी जा सकती है। और इसी वजह से अब तक की मेरी 3 माह की आप लोग अगर परफॉर्मेंस देखें, तो उसमें मैंने ख्यालात तक को बताया है कि कोई क्या सोच रहा है। आप याद करें आईएमएफ की मुलाकात, परवेज खटक का निकाला जाना। ये भी तो हो सकता था परवेज खटक को निकाला ना जाता, परवेज खटक खुद छोड़ता। लेकिन उसको शो काज गया, निकला। फिर नई एक्टिविटीज उसकी हमने मार्क की कि कुछ नया करते नजर आ रहे हैं, नई पार्टी बरामद हो गई। इसी तरीके से छांटी की लिस्ट बनाई। इसी तरीके से ये कैद वाली आई। ये तो कह रहे थे बेल हो जाएगी, मैंने कहा था 18 के बाद डेट नहीं दे सकता। आप लोगों ने पूछा भी कि जी अब आपने कैद की डेट दी थी तो रिहाई की भी तारीख दें। तो मैंने कहा जी 18 18 के बाद कोई तारीख नहीं। तो क्यों?
लोग तो आपके तजिया निगार तो कह रहे थे कि ये 21 वाली या 24 वाली पेशी पे ही केस बाहर आ जाएंगे। तो आज तो 21 सितंबर हो गई, क्यों नहीं आए? क्योंकि 18 के बाद जो मूवमेंट थी, कोई प्लानिटरी मूवमेंट ऐसी नहीं थी जिसकी बुनियाद पे हम ये इंडिकेट करते कि खान साहब बाहर आएंगे। अब वो प्लानिटरी जो चेंज है वो 2 अक्टूबर को हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि 2 अक्टूबर को निकल आए। 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद गेम ओवर हो गई जिसने इनको कैद में डाला हुआ था, बस। अब खान अगर साहब को कैद नहीं आनी, कैद नहीं आनी, खत्म कहानी। 2 अक्टूबर के बाद खान साहब की तकरीबन अक्टूबर में समझे जान छूट जाएगी इस कैद और लाइफ थ्रेट वाले इशू से। 30 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पे खान साहब की जान छूट जाएगी, और पीटीआई के भी आपको लोग काफी बरामद हुए नजर आएंगे जो गुम है, गायब है, जो कैदों में है। नवंबर में एक अच्छी पोजीशन में, थोड़ी सी बेहतर होती पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर आप कहें इलेक्शन में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इलेक्शन हुए अप्रैल 2024 में तो फिर इमरान खान को फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। जनवरी में इलेक्शन इमरान खान को फेवर नहीं देंगे। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं जो पीटे के जो लोग गिरफ्तार हैं ये सारे रहा हो जाएंगे? 30 अक्टूबर तक काफी लोग, सारे नहीं मतलब मैक्सिमम आपको ये माहौल बदला नजर आएगा 30 अक्टूबर के बाद। 2 अक्टूबर को खान साहब की रिहाई हो सकती है मुमकिन, क्योंकि उनकी कैद वाला फेज ओवर हो सकता है, ये काफी पॉसिबिलिटी है। और 30 अक्टूबर को ओवरऑल इनके हालात बेहतर हो जाएंगे, मतलब खान साहब के। और पीटीआई के भी जो लोग कैद में नजर आते हैं 30 अक्टूबर को मैक्सिमम लोग आपको बाहर नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। सर ये बताएं कि इमरान रियाज के हवाले से डेट है, 26 की डेट है, क्या देख? देखिए, वो आपको याद होगा जब आप लोगों ने प्रोग्राम किया था उस वक्त भी ये तो नहीं पता था कि इतने लंबे चले जाएंगे, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि 14 सितंबर के बाद ही नमूदार हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो अब कभी भी हो सकते हैं वो एक्सपोज, क्योंकि वो प्लानिटरी चेंज जो है काफी आ गया। और अब अगर ये इन दिनों में नहीं आते सितंबर में, फिर पॉसिबिलिटी है कि कहीं नवंबर, 2 नवंबर के फिर बाद। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं अब? देखें, जो अफरा तफरी में मार्क कर रहा था, जिस बुनियाद पे ये लग रहा था कि इलेक्शन ही होंगे, इतनी अफरा तफरी जो सड़कों पे है जनवरी में, तो ये डेट ने तो बता दिया है कि वो जो मैं इंडिकेट कर रहा था कि जनवरी अल्लाह खैर करे, जनवरी खतरनाक है, जनवरी में टर्मोइल है और जनवरी में एक डिस्टरबेंस है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जनवरी जो है वो आपका ये इलेक्शन का ही निकला है। और यही मैं इसी बुनियाद पे वो लगता था शायद कि ये इलेक्शन ही ना हो, जो इतनी अफरा तफरी है जो जनवरी में नजर आती है। तो कोई इतना अच्छा इलेक्शन नहीं है, खूनी इलेक्शन है, डिस्टरबेंस बहुत होगी। और खान साहब को कोई खास फायदा नहीं होगा। जो पीटीआई की होप्स थी, आप लोगों ने मतलब स्पीकर फाड़ दिए, अगला वजीर आजम, ये वो कहानियां अवाम दूरी तीरी कर दी। और इलेक्शन कहीं चला जाए अप्रैल 2024 में, तो फिर खान साहब को जैसे कहते हैं ना, कोई वो फेवर ही फेवर है, फिर सारे हालात ही इनके रुख में होंगे। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद, जनवरी में मुश्किल। जनवरी में मुश्किल है। एक इतना अच्छा मतलब रिस्पांस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी मोहम्मद उसामा अली साहब की। उसामा साहब ये बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 2 अक्टूबर को 2 के आसपास रहा होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 30 अक्टूबर तक पीटीआई के जो गिरफ्तार लीडर्स हैं उनकी भी रिहाई होने जा रही है। जहां तक इलेक्शन की बात है, उसामा साहब ये बता रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी में पीटीआई को सूट नहीं करेगा। आपने सारी बातें देखी, ये नाज़रीन प्रेडिक्शन का अमल है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। होना वही होता है जो मन को खुदा है। सामा साहब ने कैलकुलेशन की, आपको अपना इल्म बताया। बाकी ये सही होता है या गलत होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन असल जो जानने वाला है वो मेरा रब है, जो रब जानता है कोई नहीं जान सकता। इसी के साथ साथ तस्वीर मोहम्मद सामा सबको दी इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।